सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर प्रहार किया है। योगी ने कहा कि विपक्ष के लिए पहले परिवार, हमारे लिए देश। योगी ने कहा आज यूपी की अलग पहचान है। पहले यूपी माफियाओं का गिरोह था। एक बार फिर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उनके लिए परिवार पहले, हमारे लिए प्रदेश। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। सीएम योगी यहीं नहीं रुके। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोह के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धियों में माफिया देना है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। दरअसल लखनऊ में उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए यूथ अड्डा का लोकार्पण और सीएम युवा के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ खुद सीएम योगी ने किया। इस मौके पर सीएम ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। आजम खान से मिलने के बाद पत्नी तंजीम फातिमा के बयान पर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा, तो राजभर ने भी मुसलमानों को लेकर अखिलेश को घेरा है। देखिए, जैसे जैसे 2027 के चुनाव की बिसात बिछ रही है, वैसे वैसे मुसलमान वोटर्स को लेकर खींचतान भी बढ़ती जा रही है। अब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को घेरा है। दरअसल पूरी सियासत की शुरुआत होती है आजम खान के जेल में रहने से। एसपी नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एसपी नेताओं पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मुझे अब किसी से उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे। क्या कहेंगी? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले खुद ही जाना। नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए? आजम खान एक कद्दावर नेता रहे। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। उधर तंजीम फातिमा के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ गलत हुआ, सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा। हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। एक तरफ तंजीम फातिमा का बयान तो दूसरी तरफ राजभर भी अब मुसलमानों को लेकर अखिलेश को घेरने लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें।
थोड़ा इस बार 27 में अगर सरकार बनती है तो किसी मुसलमान के बेटा को साइकिल चलवा दो, आप थोड़ा कैरियर पे बैठो, कुछ दूर चलो, तब न समझ में आएगा कि कैरियर पे बैठने का क्या आनंद आता है। तो 27 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करें कि अब सरकार बनती है तो हम किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो खाली गुलाम बना के रखेंगे। ये बात तो मैं खुलेआम कहता हूं। आज मैं तो कहता हूं कि जो मुसलमान लीडर उनके पार्टी में हैं वो गुलाम हैं, वो लोडर बन के बैठे हुए, वो अपने हक की बात नहीं करते हैं। दरअसल सपा से आजम खान की नाराजगी की खबरें पहले भी सियासी जगत में उड़ चुकी हैं। अब एक बार फिर से आजम की पत्नी का बयान चर्चा में है, तो उधर राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी माहौल ईवीएम पर बनने लगा है। दरअसल सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है, जिस पर बीजेपी ने वार भी किया। चुनाव चाहे यूपी का हो या फिर बिहार का, ईवीएम को लेकर सियासी खींचतान जारी है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चंदौली से समाजवादी पार्टी से सांसद के बयान ने नया कलेवर छेड़ दिया है। बिहार इलेक्शन पर चुनाव आयोग को लेकर वीरेंद्र सिंह के बयान पर तकरार बढ़ गई है और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग तो टट्टू बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। वो जबूरा है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी वो तार खींचती है वैसे वैसे चुनाव आयोग करता है। हम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, हम वहां पर जो विपक्ष में बैठी हुई हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों से अपील करना चाहते हैं कि बूथों पर सजग रहें। सपा सांसद के बयान पर बीजेपी हमलावर है। जेपीएस राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस सपा चुनाव आयोग पर पहले से सवाल उठाते आए। इन्होंने ईवीएम को हमेशा गाली दी, जब जीतते हैं तब कभी ईवीएम के लिए धन्यवाद नहीं किया। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा ईवीएम को गालियां देने का काम किया है। वही ईवीएम से जब रिजल्ट निकलता है, इनकी सरकारें बनती हैं, इनके लोग जीतते हैं, तो ईवीएम के लिए कभी एक धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं जाता कि ईवीएम ने अच्छा काम किया। अब बिहार में चुनाव भले ही हो, लेकिन सियासी आग यूपी तक फैल रही है। ईवीएम को लेकर सपा बीजेपी आमने सामने होते दिख रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सियासी तकरार रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि सीटों के आरक्षण और तमाम अन्य मामलों को लेकर सरकार को नोटिस भी दिया। अब 3 हफ्तों में सरकार को जवाब देना है, यानी कि अब चुनाव जुलाई में हो सकेंगे और पूर्व में जारी आरक्षण के हिसाब से ही पंचायत चुनाव होंगे। और सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि चुनाव पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने 9 जून के चुनाव नियमावली का गजट पब्लिकेशन नहीं होने को आधार बनाकर रोक लगाई थी, मगर 14 जून को इसका गजट नोटिफिकेशन हो गया था। वहीं आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में सरकार ने कहा है कि आरक्षण एकदम ठीक है। अगर आरक्षण का रोस्टर पहले भी जारी किया गया है, तब भी अधिकांश सीटों का आरक्षण बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट से रोक हटते ही राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं पंचायत चुनाव में हाथ आजमा रहे हजारों दावेदारों, सियासी दलों ने भी राहत की सांस ली। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 23 जून को पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगने के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव में दावेदारी की तैयारी कर रहे हजारों लोगों की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। शुक्रवार को चुनाव पर लगी रोक हटते ही सभी ने राहत की सांस ली। राज्य निर्वाचन आयोग भी हरकत में आया और आनन फानन में एक बार फिर मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि शासन से बातचीत के बाद जल्द ही संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको रीशेड्यूल करने का जल्द ही हम कार्यक्रम सरकार को भेजेंगे और बातचीत करने के बाद उसको तय किया जाएगा। सर, इसका नोटिफिकेशन दोबारा नए सिरे से होगा? ये हमने नोटिफिकेशन पूरा निरस्त नहीं किया था, तो अब एक संशोधित अधिसूचना जारी होगी।
बीजेपी और कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि वो जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर चुका है, तो कांग्रेस का दावा है कि वो भी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही सभी जनपदों की विधानसभाओं में पर्यवेक्षकों को भेजकर जिला पंचायत सीटों पर अपना अपना पैनल मंगा लिया। सब प्रमुख लोगों की राय मशविरा, उनका क्या क्या सुझाव हैं, उन सब सुझावों को संकलित कर दिया गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। अब जल्द ही चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी हो सकता है। पुराने कार्यक्रम के मुताबिक 28 जून नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, तो 19 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होने थे। लेकिन बदले हालात में ये शेड्यूल अब और भी पीछे जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौ प्रभात की रिपोर्ट।